देखो गिट गिटहब की वीडियो यूट्यूब पे मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन है सर अली रज़ा गिट गिटहब। ठीक है, आ जाएगा। 64 व्यूज़ आए, 1 ईयर पहले डाली है मैंने। ये रेड कलर का आइकॉन आ रहा है और थंबनेल देख लो। ठीक है, तो ये प्ले कर दो कि 12 मिनट 31 सेकंड की वीडियो यूट्यूब पे, ये आप देख लेना। ठीक है, इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ। अभी मैं वीडियो में जब रिकॉर्ड करूँगा तो अपनी वीडियो चलाऊँगा भी, ताकि पता चल जाए जो कमांडें हम सीख रहे हैं वो मैंने सिखाई भी है। ठीक है, तो अच्छा, वीडियो पूरी नहीं देखनी है अभी फ़िलहाल के लिए, आधी देखनी है जो मैं वीडियो में दिखाऊँगा। देखो ये मैंने बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इसे, जिसमें मैंने इसको बताया हुआ है कि भाई मुझे गिट गिटहब बिल्कुल नहीं आता, आप ईज़ी वे में मुझे सिखा दें। इसे वर्जन कंट्रोल भी कहते हैं, इसे गिट बैश भी कहते हैं, इसको गिट भी कहते हैं। उसके बाद मैंने सारी काफ़ी लंबी इसको डिटेल दी है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी है, वीडियो रोक के आप ये पढ़ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप गिट और गिटहब की का शॉर्ट प्लस क्रैश कोर्स बना देता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि गिट क्या है। क्या सवाल है, गिट क्या है। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती है तो उर्दू डायरेक्ट पढ़ लो। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके कोड की हिस्ट्री सेव करता है, ताकि आप पुराने वर्जन पे वापस जा सकें, टीम के साथ काम कर सकें और कोड खो ना जाए। जो आप कल पूछ रहे थे ये अवेश साहब कि भाई क्यों यूज होता है, तो ये वजह थी इसकी। ठीक है, ये काम की बात थी काफी सारी, ये हो गई। अब गिट बैश क्या है। गिट बैश एक टर्मिनल है जिसमें हम गिट कमांड्स चलाते हैं। टर्मिनल है, वीएस कोड के अंदर भी टर्मिनल खुलता है, ये बाद में दिखाएंगे हम। अब गिटहब क्या है, ये एक सर्विस होती है। गिटहब एक वेबसाइट है, गिट वेबसाइट नहीं है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां आप अपना कोड सेव, शेयर और डेवलपर्स के साथ मिल के काम करते हो। ठीक है, उसका यूआई पूरा वहां पर होगा, आपको मिलेगा बटन्स वगैरह लाइव करने का। अब डिफरेंस आ गया गिट और गिटहब का, नीचे उर्दू पढ़ेंगे हम डायरेक्ट। आप गिट को समझो, आपके कंप्यूटर पे लोकल टूल है जो कोड की हिस्ट्री रखता है। ठीक है, गिटहब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कोड अपलोड और शेयर किया जाता है। उसके बाद आप आ जाओ, वाई वी चूज गिट एंड गिटहब, हम क्यों चूज करते हैं भाई। और मैं आपको बता दूं सिर्फ गिट और गिटहब नहीं है, बिट बकेट है, गिट लैब है। इस तरह के आप अगर चैट जीपीटी पे जाओ तो आप बोलो गिट गिटहब का मुझे अल्टरनेट बता दो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन नंबर 1 पे क्या है, गिट गिटहब, जिससे वर्जन कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, वर्जन एक हिस्ट्री होती है, पुरानी हिस्ट्री में जाना, उससे पुरानी में, नई वाली में जाना, उसको वर्जन कहते हैं। अब नीचे आ जाओ कि हम गिट और गिटहब क्यों यूज करते हैं। डेवलपर इसलिए यूज करते हैं ताकि कोड सेफ रहे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, टीम वर्क ईजी हो, टीम वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट की साफ हिस्ट्री मिले, क्या साफ हिस्ट्री मिले। अच्छा, इसमें होगा क्या, 4 डेवलपर जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। अब किस डेवलपर ने किस चीज के अंदर चेंजिंग किया, से कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट किसने कितना किया है। इंडेक्स की फाइल बनी हुई थी, उसके अंदर कुछ बग्स थे, कुछ मसले थे, एरर्स थे। अरमान साहब ने आके अपनी ईमेल से लॉगिन वगैरह करके गिटहब में उसमें ऐड हुए और उसमें चेंजिंग करी, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको अच्छा कर दिया। वो सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ गिट की कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसने ब्रैकेट में आपको बता दिया स्टार्ट। गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस को फ्लैग कहते हैं, ग्लोबल यूजर डॉट नेम। और फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हो, अपनी एंट्री करा रहे हो, साइन इन कर रहे हो, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद आप चेक करना चाहोगे कि यार मेरा नाम ऐड हुआ भी नहीं, आप गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर नेम लिख के खाली इंटर कर दोगे, तो आपका नाम अली रजा रिटर्न आ जाएगा। गिट ग्लोबल, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, इसके अंदर ईमेल कॉन्फ़िगर करा लोगे, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसको चेक करना होगा, क्या करोगे, पूरा लिखोगे, लेकिन या ईमेल तक लिखोगे, इंटर करोगे, वो ईमेल रिटर्न कर देगा। फिर ये थर्ड है, ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हम नीचे चले। अगर किसी को ये 3 बातें समझ ना आए तो उर्दू में नीचे लाइन भी लिखी है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, गिट कलर्स इनेबल, मैंने इसको बोला था गिट में कलर्स भी चेंज करने का, मुझे बताओ। तो गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल कलर डॉट यूआई ऑटो, क्या है, कलर डॉट यूआई ऑटो। आप ये लिखोगे तो ये कमांड गिट से आउटपुट कलर्ड होगा। अब बेसिक वर्क फ्लो को समझो आप, एम के डी आई आर। ठीक है, प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट क्या है, फोल्डर का नाम है। एम के का मतलब है डायरेक्टरी बनाओ, मेक, एम के का मतलब मेक। डायरेक्टरी का मतलब जिसे हम फोल्डर कहते हैं, उसे गिट की जबान में डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरी बनाओ प्रोजेक्ट के नाम से, वो बना देगा। सीडी चेंज डायरेक्टरी, और प्रोजेक्ट यानी कि वो पहले किसी और पाथ में होगा,
CD लिख के हम प्रोजेक्ट वाली पाथ में आएंगे। आप नीचे देख सकते हो सब कुछ बताया उसने। स्टार्ट गिट, गिट कैसे स्टार्ट होता है, गिट इनिट लिख के, इनिट माने इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। उसके बाद क्या होता है, एक हिडन फोल्डर आपके फोल्डर के अंदर आ जाता है, ठीक है। आप व्यू में जाके उसको हिडन आइटम पे चेक लगाओगे तो दिखेगा, और वो डिलीट नहीं करना है, वरना गिट इनिशियलाइज नहीं होगा। अब एक फाइल आपको क्रिएट करनी है टच के कीवर्ड से index.html, आप फाइल क्रिएट करोगे। अब आपको फाइल को रीनेम करना है, तो आप mv लिखोगे। क्या लिखोगे, mv git mv, पुरानी फाइल और उसकी एक्सटेंशन, नई फाइल और उसकी एक्सटेंशन। यानी अगर हम ये कमांड चला देते हैं तो index.html के बाद अब क्या चलेगी, home.html। तो नीचे उसने मिसाल वही दी है डिलीट फाइल पे। अब इस फाइल को डिलीट करना है तो उसने index.html हटा के home.html किया हुआ, पर rm लिखा हुआ, rm स्टैंड फॉर रिमूव। पर mv जो है वो फुल फॉर्म निकाल लेना चैट जीपीटी से भी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मूव करने का बोल रहा है, ठीक है, जबकि रीनेम में मूव तो नहीं होना चाहिए। अब ये कल हमसे नहीं हो रहा था, रिकवर डिलीटेड फाइल रेड कलर की दिखा रही थी, वो बकायदा लिखा भी दे रहा था कि डिलीट हो गया। तो गिट चेकआउट का वर्ड आपने यूज करना, माइनस माइनस और स्पेस देना है, और होम डॉट एच टी एम एल लिखोगे, वापसी आपके फोल्डर में आ जाएगी। वो कल हमारे फोल्डर में नहीं आ रही थी, वो वापसी आ जाएगी। आप करके देख लेना अभी वीडियो के बाद। हमारी फाइल डिलीट हुई थी, फोल्डर से चली गई थी, गिट में दिखा रहा था रेड से, लेकिन हम वापसी नहीं ला पा रहे थे उसे, वो रिकवर भी हो जाएगी। फाइल नहीं, इवन तो उसका कोड भी रिकवर हो जाएगा जो अंदर है। कोई आपकी फाइल आपके लोकल कंप्यूटर में जाता है, आपके फोल्डर में उड़ा देता सारी फाइल, आप वापसी ले आओगे। अब आपको पता है सबसे पहले जब आपने mkdir करके फोल्डर बनाया, cd चेंज डायरेक्टरी करके उस फोल्डर में गया, गिट को इनिट किया, फाइलें बना ली। अब आपको लाजमी ऐड और कमिट करना है। अब आपने गिट स्टेटस देखना है, वो दिखा देगा रेड से, यानी कि वो कहेगा कि अब ये कमिट करने की स्टेज पे आ गई है। तो फिर आप क्या करोगे, गिट ऐड फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन। लेकिन आपको अगर सारी एक साथ करनी है तो गिट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, ऑल फाइल ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा स्टेटस देखोगे, अभी भी मसला है, पता है क्योंकि आपने कमिट नहीं किया। आपको ऐड के बाद कमिट भी करना है, वो आपके काम का स्क्रीनशॉट मैसेज के साथ रख लेगा, ताकि आपको पता चले आपने कब कब क्या क्या चेंजेस करी थी, और आप फिर बैक जा सको, वर्जन को कंट्रोल कर सको। अब देखो क्या लिखा कमिट के लिए, आप क्या करो, गिट कमिट, कमेंट नहीं है ये, कमिट है, और माइनस एम का मतलब है मैसेज, और मैसेज आपने लिख दिया इनिशियलाइज कमिट। या तो आप यहाँ पे लिख देना इंडेक्स, और अबाउट फाइल मैंने बना ली है, ये लिख देना उर्दू में, इंग्लिश में से ग्लोबली काम कर रहे हो, इंग्लिश चलेगी। अगर कह रहा है 10 पे क्लीन वर्किंग ट्री, मतलब कोई न्यू चेंजेस या पेंडिंग काम नहीं है, सब ओके चल रहा है, ठीक है। अब ये एक एडवांस चीज है जो 11वें पे आ रही है, गिट हैश कोड। गिट लॉग लिखते हो ना, देखो लॉग का मतलब होता है हिस्ट्री, लॉग का मतलब होता है हिस्ट्री, कमिट की हिस्ट्री, और हर कमिट का यूनिक कोड दिखता है। मैंने आपको कहा था उसका हैश कोड एक आएगा लंबा सा, वो कॉपी करके पेस्ट करोगे तो पुराने कमिट पे आ जाएगी, वो सारे कमिट आ रहे होंगे। मान लो अवेश ने इंडेक्स बनाई, इंडेक्स के अंदर फुटर बनाया, कमिट कर दिया, हेडर बनाया, कमिट कर दिया, कैरोसेल बनाया, कमिट कर दिया, कार्ड्स बनाया, कमिट कर दिया, हीरो सेक्शन बनाया, कमिट कर दिया। अब अवेश जाना चाह रहा है क्या, डायरेक्ट जो अवेश ने पहली चीज बनाई थी उस कोड पे जाना चाह रहा है, और चाह रहा है सारा रिमूव हो जाए नीचे से। तो अगर अवेश ने पहले हेडर बनाया, फिर तरतीब से गया नीचे एंड तक आ गया, अब अवेश वाला जो हेडर था ना उसका कमिट कोड निकालेगा, और उसके बाद पेस्ट करके गिट में इंटर जब करेगा ना, तो क्या होगा, नीचे का सारा कोड उड़ जाएगा, सिर्फ इंडेक्स क्या वो हेडर था ना, सिर्फ वो रह जाएगा, सिर्फ हेडर रह जाएगा, नीचे का सब हट जाएगा। समझ रहे हो बात, की प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब 12 पेज ने एक्स्ट्रा दे दिए, ये मैं छोड़ता हूँ, नीचे मैंने दोबारा करवाई में आसान करेंगे। रिमोट कनेक्शन बनाना, क्या करना, रिमोट कनेक्शन इसको कहते हैं पुश करना। सबसे पहले आप लिखोगे गिट रिमोट एट ओरिजिन, और ये जो लिंक है कहाँ से आया, ये गिटहब पे जब आप रेपो बनाओगे उसके पास एक लिंक आ रहा होगा गिटहब पे, जो आपने रेपो बनाया वहाँ लिंक आ रहा होगा, उसको कॉपी करोगे, इधर आके पेस्ट करोगे, इंटर। उसके बाद ये कमांड नहीं है, ये इसने अलग दी है कमांड, हम अलग तरीके से पुश करेंगे, वो मैंने वीडियो में बताई हुई है। पहली कमांड तो बिल्कुल सही है, गिट रिमोट एट ओरिजिन, और आपका पाथ आएगा या लिंक आएगा, वो आपको गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा गिट रिमोट, और उसके बाद वी आता है, उससे फैच और पुश लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद लास्ट कमांड आती है, देखो पुश ऐसे भी करते हैं यू माइनस ओरिजिन से, और एक और तरीका है गिट पुश ओरिजिन मेन, ये लास्ट लाइन लिख के एंटर करोगे सारा कोड पुश हो जाएगा, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ। अब पुल करना किसे कहते हैं, पुल तो करोगे आप गिट पुल ओरिजिन मेन,
यानी मेन एक ब्रांच है, मेन एक ब्रांच है, उसमें से सारा कोड जो है वो पुल कर लो, उठा लो, गिट से लेटेस्ट कोड उठा लो। अब मेरी ये बात समझो, अवेश ने एक वेबसाइट बनाई 5 पेज की और उसको नेट पे डाल दिया। मैंने कहा अवेश इसका फुटर सही नहीं है, इसमें कुछ एरर्स हैं, इसका फुटर सही करो। गिट पे वो जा चुका है, गिटहब पे जा चुका है वो, ठीक है, लाइव भी होगा। अवेश क्या करेगा, अवेश क्या करेगा कि उसका सारा कुछ चेंज करेगा और फुटर सब जगह अपडेट कर देगा, नया हो गया फुटर। अब जो तुम्हारी टीम ने डाउनलोड किया हुआ था पहले कोड, वो तो पुराना था, अब वो दोबारा पुल करेंगे तो वो लेटेस्ट कोड लेके आएगा। अब मैंने कहा यार चलो लेटेस्ट कोड आ गया, सबने देख लिया, सबको पता है इसमें भी कुछ एरर है, उसमें एरर था हेडर में। मैंने अरमान को बोला इसका कलर चेंज करो, 14 का सारी इसको ग्रीन करो और कोई ऑफर लगाओ, इसने लगा दी। अब फिर दोबारा सबको पुल करना पड़ेगा ताकि लेटेस्ट अपडेट कोड डाउनलोड हो। समझ रहे हो आप बात? नीचे क्या लिखा हुआ है, गिटहब से लेटेस्ट कोड लाओ, लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब सबसे एंड में। अब गिट क्लोन क्या लिखोगे आप, गिट क्लोन और एक पाथ आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको टू डू लिस्ट उठानी है, नंबर 1 सीधा तरीका है, आप जाओ गूगल पे, लिखो टू डू लिस्ट गिटहब रिपोजिटरी, वो लिंक्स आ जाएंगे बहुत सारे। आपने लिंक पे क्लिक किया, एक कोड लिखा हुआ ग्रीन बटन आएगा, आप उस पर जाओगे, लिखा आएगा जिप डाउनलोड, डाउनलोड जिप फाइल, वो फाइल डाउनलोड हो गई। ये सिंपल तरीका हो गया, लेकिन एडवांस तरीका जो डेवलपर यूज करते हैं, आप गिट लिखोगे, गिटहब वो गिट खोलोगे, गिट बैच जो हमने खोला था कमांड लाइन CLI, उसमें गिट लिखोगे क्लोन, और वो जो रेपो का लिंक है वो लिंक इस पे पेस्ट करके एंटर करोगे, वो आ जाएगी आपकी लोकल मशीन में, आ जाएगी वो किस पे, देखो पढ़ो, किसी और का रेपो अपने कंप्यूटर पे कॉपी करना, वो गिट के अकाउंट में कॉपी नहीं होगा आपके ऑनलाइन, वो आपकी लोकल मशीन कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो फिर ऐसे करना है आपने। अब गिटहब की बेसिक देखो, अब गिटहब स्टार्ट हो गया, क्या गिट खत्म, अब क्या हो गया गिटहब। अब ये सारा इंग्लिश में लिखा है, आपको समझ नहीं आती, अब डायरेक्ट कहाँ जंप कर गए उर्दू पे। रिपोजिटरी, प्रोजेक्ट का फोल्डर गिटहब पे, इसको रिपोजिटरी कहते हैं। क्या होता है ये, प्रोजेक्ट होता है, फोल्डर प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोफाइल क्या होता है, अपना अकाउंट और इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। अब दूसरा बंदा अरमान के गिटहब पे जब आईडी देखेगा, उसको फुल लिखा आना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर है, पिक लगी हुई है, ये एक्टिव है या फिर पेंडिंग पे अभी सो रहा है, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ। कॉन्ट्रीब्यूशंस, ग्रीन स्क्वायर से डेली काम का रिकॉर्ड आएगा, ये आप सब देखेंगे। डेवलपर्स को ऐड करना, इनवाइट कैसे करते हैं। फॉर्क करना, फॉर्क 3 मुंह का एक एरो बना होगा। सुनो मेरी बात, तुमने गिट क्लोन और एक लिंक दिया था, उससे क्या हुआ था, डाउनलोड हो गई थी पूरी रेपो, कहाँ पर, तुम्हारी इसके अंदर लोकल मशीन में। लेकिन तुम्हें गिटहब पे तुमने किसी अंग्रेज की रिपोजिटरी खोली, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तुम चाह रहे हो मेरे गिटहब के अकाउंट में कॉपी हो जाए, ऑनलाइन से ऑनलाइन में कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे फॉर्क को। फॉर्क के लिए क्या होगा, आप अंग्रेज की किसी रेपोजिटरी में जाते हो, गूगल पे सर्च करके लिंक खोलते हो, उसकी आ गई बनी हुई ऐप, उस पर 3 न्यू एरो बने होंगे, उस पर फॉर्क लिखा होगा, आप फॉर्क करोगे तो शायद आपसे कोई ऑप्शन पूछे, आईडी लॉगिन करने का बोले, आपके अकाउंट में वो रेपोजिटरी नहीं कॉपी हो जाएगी ऑनलाइन। समझ रहे हो बात? वीडियो को बार बार देखना, सुनना, क्या बताऊं। डिलीट रेपो, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, रेपो डिलीट कैसे करते हैं, 1-2 स्टेप नहीं, 3-4 स्टेप है इसको डिलीट करने के। और वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, इसके लिए भी 2-4 मिनट आपको लगेंगे। ये नहीं है कि मैं बोलूँ अभी ऑडियो में कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ हो जाएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा लंबा तरीका है और 2-3 मिनट वेट भी करना। अब रियल वर्ल्ड की एक एग्जाम्पल ले लो, आपको इंग्लिश नहीं आती है स्किप करो, नीचे उर्दू लिखिए। एग्जाम्पल लो, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, गिट से लोकल वर्जन सेव करो, यानी कि जो आपने चीज बनाई है उसको सेव करो, उसके बाद गिट हब पे पुश करो, उसके बाद टीम पुल करेगी, टीम क्या करेगी, पुल करेगी। अच्छा टीम पुल करेगी तो उसके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी कि नेट पे उसके पास आ जाएगी, उसके बाद डाउनलोड होकर लेटेस्ट चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो लाइव होगा गिटहब पेजेस पे, साइट लाइव होगी, साइट वेबसाइट को ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला भाई ब्रांच बनाना, ये तो बताएं ब्रांच बनाना क्या, ब्रांच को कैसे डिलीट करते हैं, और ये चेकआउट का कीवर्ड क्या करता है, ये मुझे आप जरा समझाओ, और एक्स्ट्रा कुछ गिट की कमांड्स भी दें बिगिनर्स के लिए। इसने बोला ठीक है भाई, ब्रांच बनाना क्या है, ब्रांच क्या है, ब्रांच प्रोजेक्ट का अलग कॉपी होती है। क्या होती है, ब्रांच प्रोजेक्ट की अलग कॉपी, जहां आप न्यू फीचर बना सकते हो बिना मेन कोड को खराब किए। जस्ट इमेजिन करो एक सिनेरियो, एक बॉस है, उसने आपको अपनी ब्रांच का लिंक दे दिया, अब आप उसके अंदर घुस के छेड़छाड़ करोगे और खराबी होगी तो ओरिजिनल चीज खराब हो जाएगी ना, तो आप उसकी कॉपी करोगे, उसको ब्रांच बनाना कहते हैं। अब ब्रांच बनती कैसे,
भाई आप लिखो गिट ब्रांच, ब्रांच बना दो ना, और उस ब्रांच का नाम लिख दो। यहाँ पर फीचर लिखा, आप वलीद लिख दो, अवैस लिख दो, अजलान लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद गिट चेकआउट फीचर। अब ये चेकआउट का वर्ड क्या कर रहा है, देखो आपको पता है पहले ब्रांच कैसे देखेंगे। आपने ब्रांच बना ली गिट ब्रांच, और वलीद के नाम से बन गई ब्रांच। अब आपको ब्रांच देखनी है, खाली गिट ब्रांच लिखो, क्या लिखो, गिट ब्रांच लिखो, सारी ब्रांच आ जाएंगी। और दो ही ब्रांच आएंगी आपके पास, एक होगी मेन और एक होगी फीचर, यही तो आपने बनाई है। सही है। उसके बाद आप जब गिट ब्रांच लिखोगे ना, तो दो ब्रांच आपके पास आएंगी, फीचर और मेन। मेन में ग्रीन कलर आया होगा, यानी अभी आप मेन ब्रांच में। आपको मेन से किस में जाना है, फीचर में। क्यों फीचर बनाई, क्यों आपने अभी बनाई है ना आपने गिट ब्रांच फीचर लिख के। अब फीचर ब्रांच में आपको जाना है, तो आपको गिट चेकआउट फीचर लिखना पड़ेगा। आप करोगे कि मैं फीचर ब्रांच में आया कि नहीं आया, कैसे आओगे, आप गिट ब्रांच दोबारा लिखोगे, अब मेन जो ग्रीन था अब वो फीचर पे ग्रीन हो जाएगा, यानी आप उस पर आ गए। समझ लो आप मेरी बात। अच्छा, अब ये आसान कमांड आ गई, एक ही कमांड में दो काम होंगे, ब्रांच बन भी जाएगी, ब्रांच के अंदर भी आप चले जाओगे, जो नई ब्रांच बनाओगे उसके अंदर भी चले जाओगे, आपको चेकआउट नहीं करना पड़ेगा। गेट चेकआउट माइनस बी फीचर, तो आप क्या होगा, ब्रांच बन भी जाएगी, ब्रांच के अंदर भी चले जाओगे आप, दो कमांडें नहीं चलानी पड़ेंगी। एक कमांड से ब्रांच बनी और उसी से मेन में चलेगा, उसी में चलेगा। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सारी ब्रांचेस देखनी है, तो बेटा क्या करना है, गिट ब्रांच है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद एक और नई चीज आ गई, डिलीट अ ब्रांच, जाहिर सी बात है। फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा, रीनेम अ ब्रांच। तो लाजमी नहीं है कि स्टेट के अंदर मैं सारा बता दूं, या कोई इंस्टीट्यूशन आपको पूरा 100 में से 100 सिखा दे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी टीचर 30% आपके दिमाग में डालेगा चीज, 70% आपको खुद एक्सप्लोर करना है घुस घुस के। अगर आपको 100 में से 100 सिखा देगा, तो आप लकीर के फकीर बन जाओगे, आप बॉक्स के अंदर बंद हो जाओगे, आप अपनी सोच लाओगे ही नहीं। समझ रहे हो। तो एपटेक सेंटर हो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को थोड़ा सिखाते हैं, पुश करते हैं, पिन करते हैं, ठीक है, प्रेशराइज करते हैं, ताकि वो अपनी सोच से कुछ नया बना के लाए और सर्चिंग करके लाए। तो फिर वो इस तरह उसको ये सर्च आ जाती है। ठीक है। तो अब गिट ब्रांच माइनस डी, सिंपल बात है डिलीट करने के लिए, और ब्रांच का नाम। फीचर आप ये नहीं समझना, फीचर ही लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद मर्ज अ ब्रांच। ठीक है। अब देखो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, दो ब्रांचें बनी हुई हैं अभी, एक मेन तो होती है, क्योंकि जब आप पुश करोगे तो आपने क्या लिखा था, गिट गिट पुश ओरिजिन मेन, यानी गिट को सारे कमांड, मेरे जो पूरा कोड है उसको पुश कर दो मेन ब्रांच में, मेन लिखा था आपने। तो यानी दो ब्रांचें, मेन और फीचर। ठीक है। चेकआउट बट से आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, उस ब्रांच का आगे नाम लिख के। ठीक है। अब बॉस ने आपको एक ब्रांच दी थी जो ओरिजिनल थी, उसमें बने हुए थे 4 पेज, उसमें बने हुए थे 4 पेज। अब आपने एक न्यू ब्रांच बनाई और 5वां पेज बनाया, और वो ब्रांच की लिंक बॉस को दे दी, बॉस ने उसको टेस्ट किया, बॉस ने बोला ओके। बॉस क्या करेगा, उसको मर्ज कर देगा, दोनों ब्रांच को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। तो ये जो तुम्हारा एक जो पेज था ना, वो भी इसमें चौथा क्या मर्ज हो जाएगा। तो इसको ब्रांच मर्ज कहना, करना कहते हैं। देखो लिखा ऊपर मर्ज ब्रांचेस, क्या लिखा हुआ है। ठीक है। नीचे उर्दू में देखो, पहले मेन ब्रांच में जाओ, फिर फीचर का काम उसमें मिला दो। देखो सबसे पहले क्या करना है, गिट चेकआउट मेन, क्या करना है, गिट चेकआउट मेन। अब मेन ब्रांच के अंदर तुम हो, ठीक है, और फिर तुम जब मेन ब्रांच में हो तो तुम दूसरी ब्रांच को बुलाओगे ना, कॉल करोगे, कैसे, गिट मर्ज फीचर, क्या करोगे, गिट मर्ज फीचर। अच्छा, अगर आप फीचर ब्रांच में ही हो और लिख रहे हो गिट मर्ज फीचर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें पॉइंट की बात है, आपको जो दूसरी ब्रांच मर्ज करानी है, आप उसमें नहीं होगे, आप दूसरी वाली में जाओगे। अगर मेन में काम पड़ा हुआ है और आप फीचर में, तो आप फीचर में जाओगे और मेन वाली मर्ज करोगे। समझ लो आप बात। और अगर फीचर में काम पड़ा है, तो फीचर में नहीं, पहले मेन वाली में चेकआउट करोगे और फिर फीचर वाली उसमें मर्ज कराओगे, फिर दोनों ब्रांचेस मर्ज, सेम कोड्स आ जाएंगे, सेम फाइल्स आ जाएंगे। सबका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, ताकि बाद में कभी फ्यूचर में भूलो तो ऑडियो और ये वीडियो काम आ जाए। इसका सबका प्रैक्टिकल होगा, सारा कुछ समझ आएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ेगी। ठीक है। ये एक्स्ट्रा गिट की कमांड्स हैं, ये हम हटाते हैं। ठीक है। बता रहा है कि स्टैश का मतलब है अपना अधूरा काम साइड में रख दो, ये हम जब पूरा सीख जाएंगे उसके बाद देखेंगे। प्रोजेक्ट वापस लास्ट कमिट पे आ जाए, रीसेट लास्ट कमिट पे आ जाए, फर्स्ट कमिट पे नहीं, लास्ट कमिट पे आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 कमिट किए और 50 बार अपना काम सेव किया, अब मैं चाह रहा हूँ पहले कमिट पे चले जाऊँ, सारा काम हट जाए और पहला कमिट आ जाए, ये भी कर सकते हैं। और अब मुझे फिर सारा काम भी तो लाना है, तो फिर लास्ट कमिट जब करूंगा तो बीच का सारा कोड भी आ जाएगा। देखिए कमिट लास्ट वाले चलाऊंगा, हेडर से एंड तक का जो कमिट है इसके बीच जितने कमिट है सबका काम वापसी आ जाएगा, सब देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस का ट्री व्यू देखना, लॉग माइनस माइनस ग्राफ पे काम है। अब ब्रांचेस कौन सी ब्रांच किससे कनेक्ट है वो यूं ही करके आपको बता देगा, ये मेन ब्रांच इससे ये ब्रांच कनेक्ट है, इससे ये टैग से क्या होगा, वर्जन लेवल लगाओ और ब्लेम कौन सी लाइन किसने बदली चेक करो। क्या ब्लेम, ब्लेम में से लिटरली क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इल्जाम लगाना। तो मतलब किसने गलत काम किया उस पर इल्जाम, अगर जिसने सही किया उस पर भी बात आएगी कि ओवेस ने लाइन खराब कर दी या ओवेस ने खराब वाली लाइन को सही कर दिया, तो ब्लेम ये सब चीजें देखेंगे। और पॉइंट की बात ही आप खुद भी सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज हैं उस पर जाओ, गिट गिटहब को सीखो, एक बंदा पकड़ लो जिसने पूरा कोर्स करा आपको समझ आ रहा है, उसी को पकड़ के मेहनत करो, आपको सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये और कुछ फाइलें बता रहे हैं, देखो ये पॉइंट की बातें हैं, रिपोजिटरी गिट में बनाना, प्रोफाइल अपडेट करना, कंट्रीब्यूशंस चेक करना, ऐड डेवलपर कोलैबोरेटर्स, फॉर्क करना। ठीक है, अब फॉर्क जरा मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। फॉर्क का मतलब है दूसरे का प्रोजेक्ट अपने अकाउंट पे कॉपी कर लेना, ये मैंने बताया था आपको, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा आज की क्लास में। डिलीट अ रिपोजिटरी, ये जो सेटिंग बता रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, बहुत लंबा जाना पड़ता है। ठीक है, लाइव वेबसाइट करना ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, वो भी मैं वीडियो में बताया हुआ मैंने। ठीक है, उसका गिटहब इंडस्ट्री यूज, गिटहब में क्या यूज होता है, पुल रिक्वेस्ट आती हैं, इश्यूज आते हैं, एक्शन, प्रोजेक्ट, समझ नहीं आ रहा नीचे भाई उर्दू में लिखा हुआ, वीडियो रोक के आप लाजमी पढ़ लो अगर आपको सीखना है। उसके बाद मैंने कहा हाँ समझा दें शॉर्ट में एक बिगिनर के लिए, इसने थोड़ी और बातें बता दी, स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो दे दिया, देखो दे रहा है जो सारा हम काम करते हुए आए थे, ये सारा वर्क फ्लो दे रहा है, देखो ये देखो जो ऊपर सारा था ना वो सारा भी इसने दोबारा एक वर्क फ्लो बना के दे दिया, और नीचे इसने एक जो है ना वो इमेज भी आपको दी है, बिगिनर गिट वर्क फ्लो टॉप 10 कमांड्स, गिट इनिट गिट स्टेटस, देख रहे हो आप ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बता रही है आपको, ये आप सारा देख लेना। ठीक है, अब वीडियो एंड हो गई, अब मैं थोड़ी आपको वीडियो अपनी दिखा देता हूँ, और मैं थोड़ी सी, ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने वीडियो दिखा दी है, बाकी इस वीडियो को आप देख लें, समझ लें, लिखना है सर अली रज़ा गिटहब और इसे सीख सकते हैं।